नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्या कुछ चल रहा है, कौन से खास कार्यक्रम हुए और क्या कुछ महत्वपूर्ण आयोजन होने वाले हैं। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। शहडोल जिले में लाडली बहना योजना पर तेजी से काम हो रहा है। हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरने के लिए 400 से ज्यादा कैंप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यौहारी की सभा में इस योजना को लेकर क्या कुछ कहा, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए शहडोल जिले में 85,000 से अधिक आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 1.25 लाख महिला हितग्राहियों की केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में 1,49,357 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। जिले की 2 ग्राम पंचायतों देवदहा और उधिया में 100% आवेदन फॉर्म भर चुके हैं। महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी शालिनी तिवारी ने बताया कि गांव-गांव, शहर-शहर आवेदन फॉर्म भराने के लिए 400 से अधिक कैंप लगाए जा रहे हैं। जिले का पहला आवेदन फॉर्म नरसरा वार्ड नंबर 22 की निवासी माधुरी सोनी का भरा गया था। हाल ही में जिले की यात्रा पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राही बहनों से कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। विदिशा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत शिविरों में आवेदन भरने के लिए महिलाओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे विदिशा संवाददाता से। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले के सभी पात्र महिलाओं से आग्रह किया है कि वे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आयोजित शिविरों में पहुंचकर आवेदन करें। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उल्लेखनीय है कि लाडली बहना योजना में ऐसी विवाहित महिलाएं जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच है, परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी नहीं है, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिले में अब तक 1,47,589 महिलाओं के आवेदन जमा किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर पूरे प्रदेश में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सिवनी में योजना को लेकर क्या काम चल रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, साथ ही उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान द्वारा 28 जनवरी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई। इस योजना को लेकर सिवनी जिले की महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की सफलता के लिए कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही नगर के वार्डों और ग्रामों में आयोजित शिविर के माध्यम से पात्र महिलाओं के भरे जा रहे आवेदनों की प्रगति पर भी नज़र रखे हुए हैं। गौरतलब है कि अब तक जिले के सभी नगरीय और जनपद क्षेत्र की लगभग 50,000 से अधिक पात्र महिलाओं से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। श्योपुर जिले में पात्र व्यक्तियों के आभा स्वास्थ्य आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। इस बारे में हमारे संवाददाता अश्विनी बलौटिया ने श्योपुर जिले के सीएमएचओ बीएल यादव से बातचीत की। क्या कहा सीएमएचओ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और इस शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये 3 तरह की रजिस्ट्री है, जिसमें पहले तो आपकी व्यक्तिगत रजिस्ट्री है जिसको अपन आभा कार्ड जनरेशन या उसका स्वास्थ्य कार्ड बनाना, ये बनाया जा रहा है। जिसमें से हमारे पास 1,65,850 के 6 तारीख के बाद से हमारी ये काम शुरू हो रहा है, तो हमारा इतना काम हो चुका है। और इसके बाद में हमारे पास में अगर इसका टारगेट लें तो हम पूरी पॉपुलेशन हमारा इस आभा के लिए टारगेट है, तो हम इस पर काम जल्दी कर रहे हैं और जल्दी हमारे सबके आभा आईडी यानी हेल्थ आईडी बन जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये इसी से जुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा है अपने पास में, वो है अपनी जो संस्थाएं हैं उनके रूप में यानी फैसिलिटी आईडी बनाना। तो फैसिलिटी के रूप में हम पूरी फैसिलिटी आपको इसी लिंक पे मिलेंगी आपको आभा
कि हमारे श्योपुर जिले में कितनी प्राइवेट फैसिलिटी हैं स्वास्थ्य की, कितनी गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, वो आपको मिल जाएंगी। उनकी रजिस्ट्री इसी पर की गई है। इसके अलावा है प्रोफेशनल्स, यानी प्रोफेशनल में हमारे कितने एमबीबीएस, कितने एमडीएमएस, कितने अलग अलग विधाओं के लोग, वो भी हमने प्रोफेशनल के रूप में उनके डॉक्यूमेंट के साथ उनका रजिस्ट्रेशन किस जगह है, कहाँ रजिस्टर्ड है वो एमसीआई में, एनएमसी में, वो आपको रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ आप देख पाएंगे। तो कोई फ्रॉड या आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि हमारे पास में चिकित्सक योग्य नहीं है। आप खुद पसंद करेंगे। पूरे भारत में इसको देख सकते हैं। ये भारत सरकार की योजना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगी ये। सीधी जिले में रबी फसलों के उपार्जन की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। अधिक ब्यौरा हमारे सीधी संवाददाता से। सीधी जिला उपार्जन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा खुद यहां पर सतत निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी ने आकाशवाणी को बताया है कि रबी सीजन में गेहूं उपार्जन के लिए वर्ष 2023 व 24 के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पंजीकृत किसानों की संख्या 15,000 से अधिक है। उपार्जन का रकबा जिले में 29,621 है। वर्तमान की बात करें तो 10 स्लॉट बुक हैं, जबकि गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 40,000 मीट्रिक टन रखा गया है। फिलहाल अभी उपार्जन केंद्रों में खरीदी के सिलसिले में शुरू नहीं हुआ है। हालांकि उपार्जन केंद्र इसके लिए तैयार है। इसी प्रकार रबी फसलों में चना उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पंजीकृत 1989 कृषकों से 5 केंद्रों के माध्यम से उपार्जन किया जाना है, जहां पर कुल चने के रकबे की बात करें तो 6,788 हेक्टेयर चिन्हित हैं। उपार्जन के लिए अभी तक 2 सालात बुक किए हैं, लेकिन फिलहाल उपार्जन में अभी तेजी नहीं आई है। बता दें, गेहूं को लेकर जिले के कलेक्टर साकेत मालवी काफ़ी चौकन्ना हैं। केंद्रों में बिचौलियों की दस्तक न होने पाए, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति, जिला विपणन, भंडारण केंद्र व सहकारिता विभाग की पैनी नज़र है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 21,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। टीकमगढ़ जिले में 1 अप्रैल से 15 मई तक 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 59 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 84,000 मीट्रिक टन समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं खरीदी का कार्य सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा और कृषक तोल पर्ची शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी से पहले जिले के समस्त उपार्जन केंद्र प्रभारी, समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटरों की खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं, व्यवस्थाओं और भुगतान के संबंध में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया गया एवं उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस बार जिले में 21,593 किसानों ने रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। इसमें बल्दगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा 4,180 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं बड़ा गांव में 2,892, पलेरा में 2,610, मोहनगढ़ में 2,223, लिधुरा तहसील में 1,544 और जतारा तहसील में सबसे कम 1,486 किसानों ने पंजीयन कराया है। जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि खरीदी के लिए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसान उपज बेचने के लिए नहीं आए हैं। जिले में कई जगह थ्रेसिंग और कटाई चल रही है, इसलिए अभी कुछ दिनों में ही उपज निकलने के बाद किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए पहुंचेगा। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल और बैठने के लिए छाया की भी व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। शाजापुर जिले में दिव्यांगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने सहायक उपकरण वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। शाजापुर जिले में दिव्यांगों के लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहा है, जिसका परिणाम ये आया कि जल्दी 414 दिव्यांगों को 704 ऐसे सहायक उपकरण मिलने वाले हैं कि अब उन्हें अपनी दिव्यांगता बोझ नहीं लगेगी। जी हां, भारत सरकार की एडिट योजना के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार शाजापुर जिले के चारों जनपद पंचायत शाजापुर, शुजालपुर, मोहन बड़ौदिया और काला पीपल में दिव्यांगों के लिए कैंप आयोजित किए गए थे, जो 14 मार्च से 17 मार्च 2023 के बीच में लगाए गए थे।
तथा इन कैंप में दिव्यांगों को दिए जाने वाले सहायक उपकरण हेतु चिन्हित किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने भी नवाचार करते हुए जो दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड बनवाने से वंचित रह गए थे, उन नवीन दिव्यांगों का सर्वे विकास यात्रा के दौरान कराया गया, जिसमें 541 दिव्यांगों का 5 सप्ताह में चिन्हित कर दिव्यांगों को कैंपों में निकाय बार बुलाया गया तथा कैंप में इन दिव्यांगों की भी डॉक्टरों द्वारा पात्रता अनुसार प्रमाण पत्र जारी कर उनको सहायक उपकरण हेतु चिन्हित किया गया और जिन दिव्यांगों को सहायता उपकरण मिलना है उनका परीक्षण कर लिया गया है तथा जिन दिव्यांगों के पास प्रमाण पत्र नहीं थे उनके प्रमाण पत्र भी बनाए गए। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया कि एडिट योजना के अंतर्गत काम करते हुए जिले में विकास यात्रा का एक पॉजिटिव फैक्ट निकलकर सामने आया है। विकास यात्रा का एक बहुत पॉजिटिव पहलू निकला है। इससे विकलांगों को उनकी सहायता जो उपकरण बन जाएंगे तो उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इस दौरान किए गए सर्वे में ऐसे दिव्यांग भी सामने आए जो छूट गए थे। उन्हें उपकरण मिलने के बाद उनका जीवन कुछ आसान जरूर हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में सहरिया आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदान योजना की शुरुआत की गई है। इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। इस योजना के तहत पशुपालन विभाग ने शहरी आदिवासी हितग्राहियों के लिए इस योजना के तहत भैंस व गाय का वितरण हितग्राहियों के लिए शुरू किया है। पिछले दिनों एक वितरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रहलाद भारती और भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम की मौजूदगी में 34 हितग्राहियों को भैंस व गाय का वितरण किया गया। शिवपुरी की पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गायत्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना के तहत जिले में शहरी आदिवासियों को भैंस व गाय बांटने का क्रम शुरू हो चुका है। अभी तक 140 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है और इसमें से 98 आदिवासी परिवारों को भैंस व गाय दी गई हैं। योजना के तहत शहरी आदिवासियों को चिन्हित करके इसका लाभ दिलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम योजना में आदिवासी परिवारों को दुधारू पशु गाय अथवा भैंस दी जाना है। इसमें 90% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। शेष 10% अनुदान हितग्राही को देना है। करीब 2,40,000 रुपए की इस योजना के तहत मात्र 24,000 की राशि आदिवासी परिवार को देना है। इसके अलावा इस योजना के तहत सभी पशुओं का बीमा होगा। हितग्राही के दूध का क्रय दुग्ध समितियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा के साथ शहरिया और भारिया जनजाति को इसका लाभ दिया जा रहा है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। Thank you.